नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पर। यहां पर हम माघ महात्म्य कथा श्रृंखला के अगले अध्याय में पहुंच गए हैं, 11वें अध्याय में। जो पिछले भाग में यमदूत ने विकुंडल को बताया कि जो सत्यवादी, क्षमाशील, दयालु और विनम्र है वह शुभ लोगों को प्राप्त होता है। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो एक बार भी गंगा जी में स्नान कर लेता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई, जिनका स्मरण मात्र नरक से बचा लेता है। जो माता पिता और गुरु की सेवा देवतुल्य करते हैं वो कभी यमद्वार को नहीं देखते। जो क्रोध को जीतता है और पराई स्त्री को माता के समान मानता है वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। जो वैष्णवों की सेवा और भगवान की भक्ति करता है वो अपने कुल को भी तार देता है। गोविंदाय नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने वाला मृत्यु के बाद परम धाम को प्राप्त हो जाता है। यमदूत फिर कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट यानी गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरिचक्र में पूजन करता है वो अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना से मिलता है वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम के पूजन से भी प्राप्त होता है। हे वैश्य, अत्यंत पापी, दुराचारी, अनाधिकारी भी शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखते। भगवान लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता भगवान को जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। भक्ति पूर्व शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से बैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वो प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। और जो दीक्षा, नियम और मंत्रों के चक्र में बलि देता है वो निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो माघ मास महात्म्य शालिग्राम के जल से अपने शरीर को अभिषेक करता है वो मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनको हजारों बार पंचगव्य पीने से लाभ मिलता है। जहां पर शालिग्राम है वो स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहां पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल देने प्राप्त होते हैं। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पी लेता है वो माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता है, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता है। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंदर में मरते हैं वो भी बैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में कभी नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान है भगवान केवल नाम मात्र के कारण ही प्राप्त हो जाते हैं। इस तरीके से 11वें अध्याय की समाप्ति होती है। तो साथियों, अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इस सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हैं तो जरूर कीजिए, पुराने हैं तो अगर आपने नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। पसंद आया हो तो बेल आइकन दबाइएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने साथियों में भी शेयर कीजिएगा। साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।